अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको हंटर पीजीपी अल्ट्रा रोटर की डेमोंस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। इसकी नोज़ल सिलेक्शन कैसे करते हैं, नोज़ल चेंज कैसे करते हैं, इसके आर्क कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो ये हमारे पास हंटर पीजीपी अल्ट्रा ये रोटर है, 4 इंच पॉपअप। इसके साथ इसकी 3 इंच क्वार्टर इंच इनलेट है, बीएसपी थ्रेडेड है, मेड इन यूएसए है, ये ऊपर मेंशन भी है। हर रोटर के साथ एक ये नोज़ल ट्री आता है। ब्लू एक स्टैंडर्ड नोज़ल होती हैं, जो ग्रे हैं इसको हम लो एंगल नोज़ल कहते हैं, ये ऊपर मेंशन भी है एल लो एंगल नोज़ल। ब्लू हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके कोई ट्रीज़ वगैरह प्लांट्स वगैरह नहीं है, आपका प्लेन एरिया है, और अगर कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई प्लांट्स हैं, कोई ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे हम लो एंगल नोज़ल यूज़ करते हैं। जो ब्लू है इसका जो ट्रैजेक्टरी है वो 25 डिग्री होती है, और जो लो एंगल है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है लो एंगल, इसका एंगल कम होता है, ये 13 to 14 डिग्री इसकी ट्रैजेक्टरी होती है। इसके साथ ये एक नोज़ल सिलेक्शन का एक चार्ट आता है, जिसके ऊपर हर तरह की नोज़ल का डिटेल मेंशन होती है, 1.5 ब्लू एंगल से लेकर 8 तक। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 नंबर नोज़ल हैं, 4 नंबर नोज़ल, इसकी हम डिटेल देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास चार्ट के ऊपर 4 नंबर नोज़ल है। ये सबसे पहले ऊपर प्रेशर की रेटिंग होती है, रेडियस, फ्लो और प्रेसिपिटेशन रेट। फॉर एग्जांपल हम 4 नंबर नोज़ल जो 4 नंबर नोज़ल का 3 बार का प्रेशर है विच इज़ 300 किलो पास्कल, तो इसका जो रेडियस होगा वो 12.2 मीटर होगा। ये रेडियस की डिटेल है, ये 12.2 मीटर रेडियस होगा। इसका जो फ्लो रेट होगा 0.9 क्यूबिक मीटर पर आवर। अगर हम इसको लीटर पर मिनट में करेंगे तो ये 15 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रेट होगा। साथ में इसका प्रेसिपिटेशन रेट अगर हम ट्राइंगल पैटर्न में लगाते हैं तो ये होगा, अगर हम स्क्वायर पैटर्न में लगाते हैं तो इसका ये। तो ये फॉर एग्जांपल 4 नंबर अगर हम नोज़ल लगाते हैं तो उसकी ये डिटेल है, 3 नंबर लगाएंगे तो उसकी ये, हर एक की अलग से प्रेशर रेटिंग के हिसाब से आगे इसकी परफॉर्मेंस है। तो उसके बाद ये नीचे लो एंगल का भी इसी तरह डिटेल है। तो अगर हमने इसकी नोज़ल को चेंज करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ एक ये की आती है जिसका एक एंड प्लास्टिक का होता है और दूसरा ये मेटालिक होता है। ये दोनों को आपको मैं यूज़ करना बताता हूँ। अगर हम रोटर के ऊपर देखें 3 पोर्ट्स बनी हुई हैं, 1, 2 एंड 3। ये प्लस और माइनस का साइन है, इससे आप आर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लस की तरफ इस की को यूज़ करेंगे, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, तो ये आपका आर्क इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर माइनस में करेंगे तो ये आपकी आर्क डिक्रीज़ होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी आर्क अभी देखें तो ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे सेट है। अगर आपने इसको 180 डिग्री से ज़्यादा करना है या कम करना है तो आप प्लस माइनस वाला ये वाला पोर्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद एक ये पोर्ट है, इसको हम यूज़ करते हैं पुल अप करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम रोटर को बाहर निकालना चाहते हैं, नोज़ल को चेंज करना चाहते हैं तो ये पोर्ट यूज़ करेंगे। और ये थर्ड पोर्ट है, यहाँ पे एक डायरेक्शन भी बनी हुई है एरो की, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वाटर की डायरेक्शन किस तरफ है। तो इधर से आप थ्रो एडजस्ट कर सकते हैं, जो रेडियस है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी हम आर्क किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 180 डिग्री पे सेट है, जिस तरह ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी क्लिक की, तो ये अभी 180 डिग्री पे सेट है। अगर हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये की लेंगे हम, की के साथ हम जो इसका प्लास्टिक एंड है वो हम इसको ये प्लस माइनस वाला पोर्ट है इसमें इंसर्ट करेंगे। इसको इंसर्ट करने के लिए थोड़ा सा हम इसको रोटेट करेंगे तो ये नीचे इसके बैठ जाएगा। इट मीन्स ये अभी बिल्कुल अच्छी तरह इंसर्ट हो गया। अभी हम इसको प्लस की तरफ रोटेट करेंगे तो ये इसकी आर्क इंक्रीज़ कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको प्लस की तरफ रोटेट करते हैं, ये की को ये हमने प्लस की तरफ रोटेट किया है तो इसकी आर्क इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि पहले 180 डिग्री थी, अब इसको ज़्यादा हो जाना चाहिए। ये देखें, ये अभी इसकी आर्क इंक्रीज़ कर गई है 180 डिग्री से ज़्यादा। इसी तरह आप इस की मदद से आप इसको फुल भी कर सकते हैं, 360 डिग्री से पे भी कर सकते हैं, 90 डिग्री पे भी कर सकते हैं, 180, जिस पे आप चाहें वहाँ पे आप कर सकते हैं। सेकंड, ये जो चीज़ है, अभी आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ, इसकी जो आर्क एडजस्ट होगी वो इसकी लेफ़्ट साइड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। फॉर एग्जांपल ये राइट एंड है इसका, ये इसका राइट एंड फिक्स होता है, जो राइट एंड इसका फिक्स होगा, और अगर ये प्लस या माइनस को हम करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। अब इसको हम राइट साइड पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको फिर हम स्प्रिंकल को खोलेंगे ऊपर से। फॉर एग्जांपल हमें जो राइट एंड चाहिए वो इस साइड पे चाहिए, तो हम इस साइड पे करके स्प्रिंकल को फिर बंद कर देंगे। तो जो राइट एंड है वो आपको मैनुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और जो खोल के ओपन करके, और जो लेफ़्ट एंड है वो आप इस की मदद से प्लस माइनस से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड, उसके बाद ये एक पोर्ट है, ये भी हम प्लास्टिक
जो एंड है इसका वो यूज़ करते हुए इसमें इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम इसको क्वार्टर टर्न देंगे। क्वार्टर टर्न का मतलब है ये अभी लॉक हो गया, अब ये इसको पुल आउट हम कर सकते हैं। अब इसको हम खींचेंगे तो ये स्प्रिंकल बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको खींचने के बाद इसको हम इधर से पकड़ लेंगे तो यहाँ पे हम नोज़ल इसकी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 4 नंबर नोज़ल लगाना चाहते हैं, 4 नंबर दिस वन, 4 नंबर हम इसको नोज़ल लगाना चाहते हैं तो इसको हम पुल आउट करेंगे इस तरह। इसको हम इस तरह पुल आउट करने के बाद इसको हम ग्रिप करेंगे हैंड से। इस तरह आपने पकड़ लेना है इसको और इसकी सिंपली इस तरह आपने नोज़ल को इंसर्ट कर देना है। ठीक हो गया। इसको आपने प्रेस करना है और ये आपकी नोज़ल इंसर्ट हो जाएगी। इसको आप इस तरह छोड़ें और ये आपकी नोज़ल इंसर्ट होगी। अगर हम इसका रेडियस एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये वाला स्क्रू है, यहाँ पे हम ये वाला एंड यूज़ करेंगे, जो मेटालिक एंड है वो इधर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद इसको हमने स्प्रिंकल को बाहर पुल आउट कर लिया है। अभी आप हम इसकी रेडियस को एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये मेटालिक एंड है ना, वो इस की का इंसर्ट करेंगे। तो हम इंसर्ट करने के बाद हम इसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। क्लॉकवाइज टर्न करने के साथ साथ ये देखें, ये इसका स्क्रू है जो इसके सामने आ रहा है। तो अभी हम इसको टर्न करते रहेंगे यहाँ से पकड़ के ईजीली। इसको आपने बहुत ज़्यादा भी टर्न नहीं करना ताकि ये स्क्रू नीचे भी ना गिर जाए। इसको आपने इस तरह, अभी ये आपका एक जगह जाके लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इतना स्क्रू को टाइट कर दिए। अभी हम इसको पुल आउट करेंगे तो ये देखें, ये जो स्क्रू है ये बिल्कुल उस नोज़ल के सामने आ गया है। इट मीन्स ये जो इसकी नोज़ल की थ्रो होगी, जो रेडियस होगा वो इस हिसाब से कम हो जाएगा। तो ये 3 इसके पोर्ट्स हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, और इसकी जो थ्रो है इस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।